सामने से आ जाओ कौन मारेगा? सारे बोर्ड लगे थे। अरे वाह, नहीं तो मिलता ही रहता है ना। बहुत अच्छा ये दिखाए ना आपको, मुझे पता है ना 10 साल का है ना। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ग्रीष्मकालीन तीरंदाजी शिविर का आज समापन कार्यक्रम चल रहा है और आज अतिथियों के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं हमारे जिले के कलेक्टर श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जी। हमारे जी का प्रशिक्षण ले रहे थे और इन्हें पर ये बच्चे पहुंचे हैं और इन्होंने खिलाड़ी हैं, इन्हें अतिथियों के रूप में मौजूद हैं हमारे कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब सुरेश लाल साहब और सुशील कोठारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हैं। तो स्वागत की सबसे पहले समापन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे जी, लाल साहब, कोठारी जी, जितेंद्र जी, अरशद, सचिन जी और यहाँ उपस्थित सभी प्यारे बच्चे, हमारे कोचेस, हमारा स्टाफ। ये एकेडमी वास्तव में जो सचिन जी ने शुरू की और उसके बाद जैसे जैसे कड़ी जुड़ती गई, आईबी ग्रुप आया सामने। आईबी ग्रुप ने 10 लाख के इक्विपमेंट दिए, अभी डाइट दे रहा है। बच्चे डोंगरगढ़ से, बोर तालाब से, लोकल के हर जगह के बच्चे यहाँ पे हैं। कमाल की बात यह है कि अगर आप लोग कभी प्रैक्टिस करते इनको देखेंगे और कभी पूछेंगे कि कुछ बच्चे से आप पूछेंगे कब से खेल रहे हो, वो बताएंगे 1 महीने से। और आप उनके तीरंदाजी का वो हुनर देखिएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि 1 महीने में, आपको यकीन ही नहीं होगा कि 1 महीने में बच्चा इतना कर सकता है। और हमारी एक ही बात हुई, हमारा एक ही डील है इन बच्चों से कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हमें बदले में एक चीज़ चाहिए, हमें नेशनल और इंटरनेशनल मेडल चाहिए। अभी इंडिया में 3 ही जगह हैं जो बड़े केंद्र हैं जो बन सकते हैं। यूजुअली ट्राइबल एरियाज में तीरंदाजी का एक जेनेटिक एक स्किल लेवल है। उड़ीसा है, अभी हमारे यहाँ पे भी जशपुर में एक बड़ी एकेडमी खुलने का चल रहा है, हमारे यहाँ पे भी सेंटर चल रहा है। हम लोगों को दिखाना है कि हम लोग उतने या उससे ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। डेडिकेशन बच्चों में पूरी है, हमारे पास अच्छे कोचेज़ हैं। जो तीनों कोचेज़ हैं हमारे, उन लोगों को भी मैं उनके लिए अलग से मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही शिद्दत से सिखाते हैं। हमारे स्टाफ के लोग हैं, हर स्तर पे जो कोशिश कर सके उनको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर तीरंदाज बनाने की वो कोशिश की जा रही है। अभी आप लोगों ने डेमो देखा ही होगा। ये बांस के जो अपने वो है बो है, उनसे शुरू करते करते आखिरी में वो जो फाइबर के बने हुए, जो हम लोगों ने भी दो नए सेट हम लोगों को मिले थे, वो जो स्कोप के साथ रखा है, उससे बच्चा इतनी नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, आपको एक्चुअली स्कोप से देखना पड़ेगा। वो काबिलियत इन लोगों के अंदर है। मारते हुए तो ये अपनी आंख से ही, एक आंख बंद करके ही शूटिंग कर रहे हैं। तो वो काबिलियत लाने में जो हमारे जो कोचेज हैं उनकी एक बहुत अहम भूमिका है। और मेरा सभी को अभिनंदन, सभी को शुक्रिया कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आप सब लोगों को भी जानबूझ के बैठने के लिए नहीं बोला था, कलेक्टर साहब बिठाए आके छोटे वाले बच्चों को। आप लोगों को देख के लगता है कि हमारे सोल्जर्स हैं जो खड़े हो रहे हैं। मुश्किल काम होता है खड़ा होना, मतलब हम लोग परेड करते हैं पता है, लेकिन आप लोगों को देख के वो लगता है कि आप लोगों भविष्य हैं जिनको हम देखेंगे कि जो देश का नाम रोशन करेंगे हर एक तरीके से। हर एक मुसीबत को ऐसे ही भेदना है जैसे हम लोग सामने टारगेट को भेदते हैं। इसी के लिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थैंक यू सो मच और आप सबको ऑल द बेस्ट। लेकिन पढ़ाई के साथ आपको इसको एक करियर के ऑप्शन के रूप में या फिर करियर के रूप में देखना चाहिए। इसमें
आप और आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पूरा जो जितना मैं बहुत सारे सीनियर प्लेयर से मिला हूँ, बहुत सारे कोचेस से मिला हूँ। उन सबसे बात करने से मुझे एक ही चीज़ पता चली है कि इसमें टैलेंट तो होता ही है, ऑब्वियसली टैलेंट होता है, लेकिन जो कमियां होती है ना वो आपको हमेशा प्रैक्टिस से कमी होती, प्रैक्टिस से पूरी की जा सकती है। हम अग्रजी जी ने और एबीएस ग्रुप ने और हमारे एसपी साहब ने एक तैयार किया है आप सभी लोगों के लिए। ये राजनांदगांव वैसे भी स्पोर्ट्स का और प्रतिभा का शहर है, आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे, मैं अपेक्षा करूंगा। इनके विनीता साहू से निवेदन है कि वे हमारे एसपी साहब का स्मृति चांडेकर से निवेदन है कि वे सुशील कोठारी जी हमारे वरिष्ठ करें। टीना साहू से निवेदन, हीरू साहू से निवेदन है और इसके साथ ही ये सम्मान का ताली बजाते रहे। सामने से ताजा उधर 10 मीटर से श्रेया चौरसिया बालिका। इस कार्यक्रम में पधारे राजनांदगांव के कलेक्टर श्री भूरे सर, राजनांदगांव के एसपी मोहित गर्ग जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुशील कोठारी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट सुरेश लाल साहब, आईबी ग्रुप के प्रतिनिधि, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करने के पहले मैं सचिन अग्रहरी और एसपी साहब के जो प्रयास हैं इन बच्चों के लिए, हर दिन कुछ न कुछ नया करते हैं। जब 4-5 साल पहले कलेक्टर साहब को खास तौर पर बताना चाहूँगा कि जब 5 साल पहले हम लोग स्टेडियम में गए थे तो मुश्किल से 6-7 बच्चे रहे होंगे, कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। उस दिन सचिन अग्रहरी ने ये प्रयास किया कि हम सब मिल के, और धीरे धीरे यह बात बढ़ती गई और एसपी साहब ने पूरा योगदान दिया, अपना ग्राउंड दिया। इसके बाद फिर आईबी ग्रुप ने, और आज जो स्थिति आप देख रहे हैं तो सबका मेहनत है। आप सब अपने प्रयास से आगे इनको और आगे बढ़ाएंगे, हम सबकी शुभेच्छा है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, हम तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। यहाँ सारी सुविधाएं मिलती है हम लोग को, डाइट मिलता है और इक्विपमेंट भी हम लोग को मिला हुआ है, और अभी प्रैक्टिस चालू है हमारी, और हम तीनों नेशनल प्लेयर भी है। क्या क्या मेडल लगता मेडल तो नहीं आया है सर, अब ऑल इंडिया में आए थे। क्या लक्ष्य लेके चल रहे? लक्ष्य तो हमारा गोल्ड मेडल है सर। 30 दिन का था, जिसमें 31/4/2025 से 31/5/2025 तक आज के डेट तक था। और इसमें एबीस से हमको प्रोटीन डाइट मिलता था रोज, जिसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और निरंतर इनका प्रदर्शन लगभग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो उस बीच में बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए यहाँ पार्क है, पानी की सुविधा है और अन्य सुविधाएं जो हमको पुलिस विभाग से मिलती है, वो सुविधाएं तो बहुत अच्छा बच्चों को हेल्प करती है। और उसके बाद प्रोटीन डाइट जो एबीस से हमको मिला, वो हमको बहुत हेल्पफुल रहा। उससे हम लोग जितना मेहनत करते थे उतना हमको जो ऊर्जा चाहिए मिल जाती थी। तो बच्चे और हम सब मिल के बहुत अच्छा किया। कितने और बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण दिया और कहाँ से? लगभग 65 से 70 बच्चे हैं। इसमें कुछ मोहलावानपुर मगर चौकी के बच्चे हैं, कुछ बच्चे पुलिस लाइन से हैं, राजनांदगांव पुलिस लाइन से, कुछ बच्चे यहाँ के अलग अलग कॉलोनियों मोहल्लों से है, कौविन भाटा, गौरी नगर, ऐसे दूर के बच्चे भी आते हैं, जंगलपुर, सिंघोला। प्रतिभा की बात करें तो किस टाइप की प्रतिभा यहाँ बच्चों में दिख रही है शुरुआती तौर पर ही? शुरुआती तौर पे सर सही बोलूँ तो मेरे पास स्टार्ट किए तो हमारे पास एक ही बच्चा था, ये रोशन चौरसिया करके, ये स्टार्ट में खेलता था। फिर उसके बाद में हमने धीरे धीरे हम जो लोग देखते गए, आते गए, फिर हमारे पास 1 से 3 कोच हो गए हम लोग, और फिर पुलिस विभाग का पूरा सहयोग हमको मिला, जिससे और हमारे आगे आके एबीएस से उनका हमको सहयोग मिला। जिससे अभी 65 से 70 बच्चे हैं जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, और जिसमें से इस साल लगभग 24 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं। जिसमें से एक बच्चा है जिसका मेडल आया था इस बार, राष्ट्रीय स्तर पे ब्रॉन्ज मेडल था, और बाकी बच्चे मेडल के कई भी सर 8वें 7वें पायदान पे ही रहे हैं अभी तक, और बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे बच्चे। शुभ नाम बता दें। अजेंद्र कुमार।